देखिए, जो कल हमें भी जब पता लगा कि जो ये रामबन में हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट और डगडोल और रामसू के बीच में जो ये वाक़या हुआ, बड़ा शर्मनाक वाक़या है ये, बड़ा अफ़सोस की बात है। इस चीज़ की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था और जिन लोगों ने ये किया है, हमारी पुरज़ोर अपील है एलजी साहब से और अपनी रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक बंदा जो है, एक गाय, दूध वाली जो गाय, वो लेके आ रहा था और उसके साथ उसका बच्चा भी था साथ में, वो लेके आ रहा था। तो कुछ गुंडों ने जो है कि उसको डगडोल के मकाम पे जो कब से वो उसको वॉच कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। तो डगडोल के वो अपना वहाँ पहुँच के उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, वो वहाँ से भागा, फिर उसके ऊपर पथराव किया और उसने अपनी जान बचाने के लिए फिर उसने ऐसा किया कि जब उसके पीछे उसने वहाँ नीचे छलांग लगाई और वहाँ से उन्होंने उसके पीछे पथराव किया और जो हमें बाद में रिपोर्ट मिली कि वो बंदा वहाँ अपना लड़का जो नौजवान वो डेथ हो गया। अगर ऐसा वाक़या होना नहीं चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं, जो अपना एलजी हमारी इंतज़ामिया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास है और हमारी रामबन की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि इन लोगों को किसने ये अथॉरिटी दी है। इस चीज़ के लिए कानून है। कानून का काम है इस चीज़ को पूछना कि अगर वो कोई चीज़ लेके आ रहा है तो जम्मू से लेके तो हमारे रामबन तक और ये भनियाल तक कम से कम 10 से 15 नाके जो होंगे, कुछ अपना पुलिस के नाके हैं, कुछ ट्रैफिक के नाके हैं। क्या वहाँ से वो अगर आया, क्या उन नाके वालों ने उनको पूछा नहीं होगा? ऐसे गाड़ी को छोड़ दिया है। अगर वो रामबन तक पहुँचा, रामबन से आगे भी वो वहाँ से चला गया, तो वो आखिरकार उन नाके वालों ने उनकी उसकी परमिशन देखी होगी, कुछ भी देख के उसको छोड़ा होगा। ऐसे तो नहीं उसको छोड़ा होगा। अगर वो ऐसा कोई गलत काम करता तो वो तो रात को चलता। दिन में तो नहीं वो अपना चलता। अगर कोई ऐसा किसी उनको किसने ऐसी अथॉरिटी दे दी कि वो ऐसे लोगों के ऊपर जो है अटैक करेंगे और उसकी नौजवान की उसकी मौत हो गई। ये अपना इस चीज़ की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हो और इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन, अपने डीसी साहब जो हमारे इलियास खान साहब हैं और हमारे एसएसपी अरुण साहब हैं, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है कि हम इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और हम इनसे अपील करते हैं अपनी रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बहुत अच्छी है, जो काम इस वक्त कर रही है। मगर हम फिर दोबारा पुरजोर उनसे अपील करेंगे कि इसके पीछे तक पूरा पता किया जाए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। ये जो जहाँ तक हमें अपना लग रहा है कि इसके ये इनके पीछे कोई ऐसा सरगना है जो इन चीज़ों को चला रहा है। हम चाहते हैं कि अपना इसकी अपना थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पूरा पता लगना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उन लोगों को सामने लाना चाहिए और लोगों के सामने लाना चाहिए। उनका चेहरा जो है ओपन होना चाहिए लोगों के, कि जो लोग ऐसा फितने फसाद करवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रामबन हमारा एक बड़ा पीसफुल एरिया रहा है। आज नहीं 30 साल मिलिटेंसी को भी हो गए, उस टाइम भी कई हद तक हम इसमें आते हैं, मुलव्वस हैं और उनको जो है, क्योंकि जिन लोगों ने ये काम किया है ज़रूर इनके पीछे किसी न किसी का हाथ है, किसी की इनको सपोर्ट है। नहीं तो इतनी हिम्मत कोई अपने ये लड़के जो है इतनी हिम्मत कर नहीं सकते। इसलिए हम चाहते हैं, मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि एलजी साहब इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और परसों एलजी साहब को हमने सुना है कि एलजी साहब हमारे रामबन में आ रहे हैं। हम फिर एलजी साहब को गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि इस चीज़ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइंदा के लिए अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ तो ऐसा ना हो कि रामबन के अंदर इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोग जब सड़कों पे निकलेंगे तो हालात को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं फिर बार-बार पुरज़ोर अपील करता हूँ कि उन लोगों को सख्त सख्त ये अपना इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उम्र कैद उनको होनी चाहिए कि आने वाले जो और भी जिन लोगों के अंदर ये अपना कोई गलत अपना चल रहा होगा दिमाग के अंदर, उन लोगों को भी आगे के लिए इबरत मिलनी चाहिए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए फिर अपनी रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन को एक दफ़ा फिर पुरज़ोर अपील करता हूँ कि अपना इसके ऊपर आप बड़ा बारीकी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए और उन लोगों को, अभी तक जो हमें रिपोर्ट मिली है कि अभी तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम पता कर लेंगे। हम डीसी साहब से भी बात करेंगे, एसएसपी साहब से भी बात करेंगे कि क्या हुआ, तो जल्द अज जल्द उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए और एलजी साहब को, जिनके अंडर में इस वक्त अपना लॉ एंड ऑर्डर जो है एलजी साहब के हाथ में, इस वक्त हमारी सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मगर फिर भी मैं अपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को भी गुजारिश करूंगा कि जनाब आप भी थोड़ा इस पे अपना नज़रसानी करिए। ऐसा अगर बार बार ऐसा होता रहा तो मुझे लगता नहीं है कि जो रामबन हमारा बड़ा पीसफुल रहा है, तो आगे के लिए रामबन में भी जो है कि हालात खराब हो सकते हैं। ऐसे अपना जो अनासर हैं, ऐसे जो अनासर गुंडे हैं,
उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़े अमन पसंद लोग हैं, हम बड़े भाईचारे में रहना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारी यही सोच है, हम अपने लोगों को भी यही कहते हैं कि आप हौसला रखिए, इत्मीनान रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस पे लगी हुई है। आपको थोड़ा-सा अब जो होना था वो हो गया, मगर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए, उन लोगों को कतई जो है बाहर रहने का कोई हक नहीं है। शुक्रिया, खुदा